बाहर निकल आता। आखिर एक स्तंभ तपाया, बोले सर्वत्र तेरा हरि है तो ये इसमें तेरा हरि है, आलिंगन कर इसको। और प्रहलाद ने दृढ़ निष्ठा से हरि स्वरूप ही है सब, तो धड़धड़ाहट आवाज आया भयंकर और उसमें से नरसिंह अवतार हुआ। ये होली को उत्सव ये बताता है, मैं बच्चा था, मेरी माँ ने दिखाया मेरे को। गेहूं के आटे का एक रोट बनाया और उस पर कच्चा धागा लपेटा, बाहें से बाहें और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों तरफ बांधा। मतलब एक रोट के 4 हिस्से हो जाए ऐसा बांधा, इधर भी बांधा और यूं भी बांधा। बोले कच्चा धागा ये प्रहलाद का प्रतीक है, इसको होली में रखते हैं। रोट सिक जाएगा लेकिन ये धागा जलेगा नहीं। श्रद्धा भक्ति की कच्ची डोर भी अग्नि देवता उसकी सुरक्षा करते, क्योंकि भगवान के भक्त के नाम की है। ये धागा प्रहलाद की दुआई का है और रोट पक गया, हमने देखा सिक गया, कई काले दाग पड़ गए रोट। जैसे बाट सेकते हैं वैसे ही वो बड़ी रोटी, गुजराती में भाखरी कही, भाखरी से भी थोड़ी बड़ी अच्छी, सिंधिन में मिठी मानी चे जिगलो लाचोना, वो सारी सिक गई और धागा कच्चा था। तो भगवान की सत्ता में अद्भुत सामर्थ्य है। भगवान की सत्ता, चेतनता, आनंदता नित्य विलसित हो रही है सारे ब्रह्मांड। लेकिन ऐसी बुद्धि मारी गई है कि मैं सब हम ही कर रहे हैं। अरे रोटी में से खून हम बनाते क्या, और पानी में से अंगूर का रस क्या हम बनाते हैं। विज्ञानियों के बड़े समूह को इकट्ठा करो कि तुम घास 10 किलो नहीं 10,000 किलो ले लो, 2 किलो दूध बना के दिखाओ मशीन में, नहीं बना सकते। तो ऐसी भगवान की आह्लादनी माया अहेतु की है। कुम्हार ईंट बनाता, लेकिन मिट्टी तो भगवान की है, पानी भगवान का है, अग्नि भगवान की। तो उसने क्या बनाया, सब चीजें उस परम सत्ता के लिए। ऐसे ही हमारे माता पिता ने भी खाया पिया तो सारी चीजें उस परमात्मा सत्ता की। हमने जन्म दिया जैसे कुम्हार ईंट को जन्म देता है, ऐसे ही माँ बाप ने हमको जन्म दिया, लेकिन पंच भौतिक पदार्थ तो भगवान के ही है, शरीर। तो उस भगवान की शरण जो जाता है उसको सहज में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये अनुकूल हो जाते। प्रहलाद को हो गए थे। यमुना किनारे एक महात्मा झोपड़ी बना के रहते थे। क्या जच गई महात्मा ने झमरुक के पौधे लगा दिए, गुजराती मैंने जामफल के। अब बालू में, यमुना के रेत में झमरुक के पौधे कैसे हों? उसको अमरुद भी बोलते, झमरुक भी बोलते, जामफल भी बोलते, सिंधी में जैतून भी बोलते। छोटे छोटे दाने होते, राई से थोड़े मोटे मोटे, उसके बीज अंदर। जामफल समझी गया तुम्हें? वो किसान का लड़का बैल की जोड़ी लेके वहां से पसार हो रहा था। महात्मा ने कहा इधर नहीं, मैंने ये बगीचा लगा। अरे बोले काहे का बगीचा महाराज? ये बालू में कोई जमरुक होंगे तुम्हारे, अमृत होंगे, मैं तो यहीं से जाऊंगा। महाराज ने कहा नहीं, तू उधर से घूम के जा। नहीं नहीं, मैं इधर से जाऊंगा। महाराज ने कहा नहीं जाने दूंगा। उसने उठाई लठ, जो बैलों को मारने की लठ थी, उठाई महात्मा के ऊपर। लठ ऊपर गई और हाथ रह गए। बैल मूर्छित होकर गिर पड़े, खुद भी गिर गया। गांव वाले आए, माफी मांगी।
अखंडानंद सरस्वती अपने आश्रम में पधारे थे। उन्होंने उस महात्मा से पूछा कि उसने लठ उठाई तो फिर उस समय आपने कौन सा कोई मंत्र किया, कोई शक्ति चलाई कि वो रह गया? बोले नहीं, हमने महाराज कुछ नहीं किया, हम तो उस हरि में चुप हो गए। तो हरि के अनुरूप है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। वायु देवता ने उसके शरीर में प्रसारण बंद कर दिया, सुन्न हो गया, गिर गए। फिर उन्होंने मेरे को, उनके परिवार वालों ने प्रार्थना किया तो मैंने भगवान को प्रार्थना की, वायुदेव का संचार हो गया। कुछ समय के बाद वो पौधे लगे और अच्छे अच्छे जामफल लगे। तो महात्मा ने बताया कि जो भगवान में विश्रांति पाते हैं उसके लिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अनुकूल हो जाते। अष्ट सिद्धि, नवनिधि योग बल से भी आती है, लेकिन भगवत प्रीति और विश्रांति से सहज में भक्त के जीवन में देखी जाती। तो भक्त के जीवन में जो सामर्थ्य आता है वो भगवान की स्वाभाविक अहेतु की कृपा है। योगी के जीवन में जो सामर्थ्य आता है वो योग विद्या कष्ट साध के आता है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जन्मजात योग सामर्थ्य लेके आए थे। नामदेव के साथ यात्रा करते करते गंगानगर आदि राजस्थान में प्यास आदि लगे, कुएं में पानी गहरा था, रस्सी नहीं पहुंच रही थी, तो योग बल से अंदर उतरे पद्मासन से, करमंडल भर के ले आए, बोले पियो नामदेव, ठाकुर जी को भोग लगाओ। नामदेव की आंखें भर गई कि मैं रिद्धि सिद्धियों की कृपा वाला पानी ठाकुर जी को पिलाऊं क्या? ठाकुर जी मेरे प्रभु, मेरे विठल रिद्धि सिद्धियों की रहमत से प्यास बुझाएंगे? नहीं, मुझे अकेले को प्यास नहीं लगी, मेरे ठाकुर जी को प्यास लगी। रिद्धि सिद्धि की मेहरबानी वाला पानी नहीं पिलाऊंगा। क्या मेरे ठाकुर जी समर्थ नहीं है ये कुआ भर के चलो छल नहीं कर सकते ताकि मैं भर के ठाकुर जी को पिलाऊं? क्या मेरा विठल असमर्थ है? जल, थल, तेज, वायु सब में समाया माझा विठ्ठला, काय तुम्हारी कृपाचा कोई अंत आहे पांडुरंगा, माझा विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। दो आंसू भाव के गिरे और कुआ उभर के आ गया और पानी लेके भोग लगाया। ये भक्त के जीवन में भगवान की अहेतु की कृपा का सामर्थ्य, यहाँ साइंस बोनी पड़ जाती। ये पंचेड़ में अपना आश्रम है, रतलाम से 15-17 किलोमीटर दूरी पर। वहां के दोनों संचालक बैठे, वहां पानी की बड़ी तंगी थी, ऐसी तंगी कि उद्घाटन हुआ वहां आश्रम का तो टैंकर मंगाया था बाहर से। फिर समिति वाले छुप गए थे कि अब कहां से पिलाएंगे, एक टैंकर तो आया, कहां से पानी लाएंगे, टैंकर भी मिलते नहीं। कुएं में पानी नहीं, बाद में तो भक्ति हुई और धरती में कहां से गंगा की धारा आई और पानी पानी पानी। फिर कुछ लोगों ने, अड़ोस पड़ोस के किसानों ने अति की और खेती में नाजायज करने लगे, पानी सूख गया। बोर के सारे सभी के बोर नीचे हो गए। फिर हमारा जाना हुआ और साधक ने कालू राम करके, अभी आया होगा, आज आया, वहां बोर किया। इस दोनों संचालक इस बात के साक्षी। आश्रम में बोर किया और वो वहां से उसमें पानी आया और सभी आसपास के किसानों के बोरों में पानी आ गया, अभी भी चल रहा है। तो ये ईश्वर की कृपा के आगे मनुष्य का दिमाग और मानवीय साइंस बबलू पड़ जाती है। ईश्वर करने में समर्थ, अकरने में समर्थ, अन्यथा करने में समर्थ। तो आज होली का दिन है, आज के दिन जप करना तो जप सिद्ध होता। चाहे स्वास्थ्य के लिए थोड़े मंत्र कर लेना, ईश्वर प्रीति के लिए थोड़े मंत्र कर लेना, ईश्वर विश्रांति के लिए थोड़े मंत्र कर लेना। ईश्वर में हम चुप रहे, शांत रहे।
असत्यो माहे थी प्रभु परम सत्य तू लई जा। हीणो हूँ छू तो